थार से निकलकर जाट वर्सेस राजपूत पहुंच गया विधानसभा। और विधानसभा में जो दर्द झलका है वो वाकई में देखने लायक था हरीश चौधरी का। जी हाँ, कविता से शुरू हुआ सफर जंग पर खत्म हो गया और ये जंग तो सिर्फ छिड़ी है विधानसभा में। जब ये वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया पर छा गई है तो फिर इस जंग के क्या क्या मायने निकल कर आ रहे हैं। क्या वाकई में हरीश चौधरी ठाकुरों को निशाना बनाना चाह रहे थे या फिर छलक उठा है हरीश चौधरी का दर्द जो असल में उनके सीने में दफन था। इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ आपको बताने वाली हूँ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का भारत के लिए। तो वीडियो की शुरुआत में करना चाहूंगी उस वीडियो से जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बखूबी आपने देखा होगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए। जो इस बजट के अंदर ये सब हालात बने हुए हैं, बड़े बड़े महलों के लिए, ठाकुरों के लिए तो बहुत कुछ है। आज अरे साहब, ये रिफाइनरी कौन खा गया? ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो वह जाकर ये बात कर लो, ये करना जो कर ले, हिम्मत हो वो कर लो, सब अच्छी तरह से कर लो। ये आवाज मजदूर की, ये आवाज पिछड़ों की, ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाए, ये आवाज दबा नहीं सकते हैं। सभापति महोदय, ये हरीश चौधरी एमएलए और वोट के लिए डर कर इन लोगों के आगे नहीं झुकेगा। हम लोग राजनीतिक ताकत के लिए इन लोगों के आगे नहीं घिसेंगे। ये अपने आप क्यों खड़े हो रहे हैं? कितना भी खड़े हो जाए, ये आवाज ये दबा नहीं सकते हैं। मजदूर की आवाज नहीं दबा सकते हैं, पिछड़ों की आवाज नहीं दबा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, रामराज। तो हरीश चौधरी ने जैसे ही ठाकुरों पर निशाना साधा, उनके दिल की क्या मंशा थी वो निकलकर सामने आ गई है। लोगों का मानना है कि हरीश चौधरी क्या ओबीसी होने का जो दर्द है, जो ओबीसी लोगों को, जाति को इस्तेमाल किया जाता है वोट के लिए, वो छलक पड़ा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो थार के अंदर लड़ाई है जाट वर्सेस राजपूत, ये लड़ाई पूरे राजस्थान में आपको मिलेगी, लेकिन थार में इस लड़ाई का अलग ही मतलब निकाला जाता है, जो आपने विधानसभा में भी कल देखा होगा। जिस तरीके से ठाकुरों के लिए एक एक शब्द कहा गया वो हर किसी को चुभ गया है और उसका जो जवाब भी दिया गया भाटी की तरफ से, बीजेपी के और नेताओं की तरफ से, वो भी सोचने समझने लायक है, सुनने लायक है। अब सदन में तो एक कार्यवाही हो गई है, भाषण हो गया, अब इस पर एक्शन लिया जाएगा या नहीं ये फैसला तो वहां होगा। लेकिन ये जंग जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो लोगों का क्या कहना है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। कई लोगों का मानना है कि हरीश चौधरी अपनी जाति के जो दर्द है उसको यहाँ पर बयां कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग को जिस तरीके से वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जब सुविधा देने की बारी आती है तब उन्हें खाली हाथ दे दिया जाता है, इसको कहीं ना कहीं आरक्षण के दर्द से भी जोड़ा जा रहा है। लोगों का कहना है कि ओबीसी के लिए अगर कोई लड़ा है तो वो हरीश चौधरी ही हैं और आरक्षण की भर्तियों में जितनी भी विसंगतियां हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ भी खड़े हुए थे। और जिस तरीके से कभी राजस्थान में ये जो जंग थी वो छिड़ी थी, जो समर्थन मिला था वो सिर्फ और सिर्फ हरीश चौधरी ही था, जो 200 पदों की भर्ती में गिनती में आ गए। नहीं तो आज ये नौबत जो भी झेलनी पड़ रही है वो नहीं पड़ती, लोगों का ये भी मानना है। कई लोगों का ये भी कहना है कि हरीश चौधरी जातिवाद के टैग को लिए घूमते हैं और यही उनका जो जातिवादी जहर है वो इस कविता के जरिए पूरे सदन में गूंज उठा और इसके अलग अलग तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो मूल ओबीसी में और भी जातियां आती हैं, कई सारी जातियां हैं, सिर्फ ओबीसी में जाट जाति को ही क्यों इंक्लूड करते हैं हरीश चौधरी? अगर उन्हें आवाज उठानी है तो उन सारी जातियों का भी उठाए जो इन ओबीसी वर्ग में आती हैं, जिसमें जोगी भी आते हैं, कुम्हार भी आते हैं, नाई भी आते हैं, लुहार भी आते हैं, धोबी भी आते हैं। ऐसी तमाम सारी जातियां हैं जिनको आप इंक्लूड क्यों नहीं करते? सिर्फ जाट जाति ओबीसी का तमगा लेकर क्यों घूमती है? ये लोग यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से महल और किलों को उन्होंने अलग तरीके की उपाधि दी वो नहीं होनी चाहिए। और लोगों के तो इस तरीके से राय निकल कर आ रही है, जिस तरह से हरीश चौधरी ने अपने आप को किसानों का नेता माना है और अपना क्लेरिफिकेशन दिया है कि मैं भी किसानों की तरह ही रहता हूं। और एक तरफ आप
लोगों के फोटोज यहाँ पर डलने शुरू हो गए हैं। किसान जो असलियत में करता है और आप 7 स्टार होटल्स में करते हैं, वो साफ साफ कंपैरिजन करके लोग बाग यहाँ पर दिखा रहे हैं। और लोगों का कहना है कि ये जो जातिवादी जहर है उसको मिटाने के लिए कई कड़े स्टेप लेने होंगे। लोगों का ये भी मानना है कि जो ओबीसी वाला दर्द है वो कहीं ना कहीं हरीश चौधरी के मन में था, जो निकलकर सामने आया है, चाहे से वो आरक्षण की बात हो, चाहे से उनके नेगलेंस की बात हो। लेकिन जो जाट वर्सेस राजपूत लड़ाई है वो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल गई। जिस तरीके से रिफाइनरी पर सवाल जब पूछा भाटी ने, तो वो जिस तरीके से तिलमिला उठे और जो भी उन्होंने बयान दिया कि रिफाइनरी तो गधे खा गए एंड ऑल, ये उस चीज को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर कुछ है और इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। सदन में सभी ने, बीजेपी ने भी यही अपना पक्ष रखा कि रिफाइनरी वाले मुद्दे पर जांच भी होनी चाहिए। और हरीश चौधरी ने जिस तरीके से ठाकुरों का अपमान किया है उसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। अब ये जंग जैसे ही सदन से बाहर आई है, पूरे सोशल मीडिया पर छाई है, तो लोगों का मानना है कि उन्हें माफी मांगनी ही होगी, नहीं तो ये और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। जाट वर्सेस राजपूत कितना ज्यादा हमारे समाज में है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। और उन समाज के प्रतिनिधित्व का जो दायित्व है जो इन नेताओं को सौंपा गया है, तो इन्हें उनकी गरिमा का सम्मान करना होगा। और जिस तरीके से ठाकुरों के लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं, लोग उस पर भी अपनी राय दे रहे हैं कि पिछले दिनों की ही अगर आप बात उठा कर देखेंगे तो कई ठाकुर कौन होते हैं? राजपूत। राजपूत कौन होते हैं? क्षत्रिय से। और क्षत्रिय समाज अपना ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हरीश चौधरी को अपने इस बयान के लिए माफी जरूर मांगनी होगी, नहीं तो ये बवाल और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जो हरीश चौधरी और उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस के लिए दुखदाई साबित हो सकता है। और लोगों का कई तरह का मानना है कि कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी ने भरी विधानसभा में क्षत्रिय समाज के खिलाफ जो टिप्पणी की है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आखिर ऐसा क्या कारण है कि हरीश चौधरी को ठाकुरों से यानी कि राजपूतों से इतनी नफरत क्यों है? इसके पीछे की क्या वजह है? उसी की वजह से इन्हें जातिवादी जहर फैलाने वाले नेता के नाम से भी यहाँ पर टैग दिए जा रहे हैं। और कारण कोई भी हो, ये बहस जो हुई है उसका अलग अलग तरीके से मतलब निकाला जा रहा है, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और जो जाट वर्सेस राजपूत यहाँ पर आपको दिख रहा है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नजरिया हरीश चौधरी का इस मुद्दे को देखने का था, क्या आपका भी वही है? क्या आप भी यही मानते हैं कि हरीश चौधरी के मन में जो टीस है ओबीसी वर्ग को नेग्लेक्ट करने की, उसकी वजह से उन्होंने ये बोला है, या फिर ये जो शायराना अंदाज में उन्होंने एक कटाक्ष वहां पर किया वो कहीं ना कहीं सही जगह पर उन्होंने निशाना मारकर इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की है? अब रावसा यानी कि रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी के तमाम सारे नेता तो उन पर तुले हैं कि वो उनसे माफी मांगे, लेकिन असल में होगा क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मुद्दा गर्मा जरूर गया है, लोगों के बीच जरूर पहुंच गया है। और इस मुद्दे पर होना क्या चाहिए एक्शन सदन में? इन्हें माफी मांगनी चाहिए या नहीं? या फिर आप इस मुद्दे को किस एंगल से देखते हैं? हमने आपको दोनों पक्ष दिखाए, हरीश चौधरी का भी दिखाया तो क्षत्रियों का भी दिखाया, और तमाम सारी जातियों का अलग अलग महत्व समाज में कितना है इस पर हम कई बार चर्चाएं करते हैं। आप किसी एक जाति के ऊपर कटाक्ष बिल्कुल नहीं कर सकते, समाज उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है। और यहाँ पर यही हुआ है, हरीश चौधरी ने जानबूझकर एक समाज पर कटाक्ष किया है। और वो समाज जो हर वक्त आपके लिए आगे रहता है, चाहे से वो देश की रक्षा करने की बात हो या फिर किसी भी और चीज की बात हो, बलिदान देने की बात हो, हर समय आगे रहता है, ऐसे समाज पर आपका कटाक्ष करना वाकई में निंदनीय है। संवाद के प्लेटफॉर्म से ये तो थी मेरी राय, आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between,
I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.